हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट का एग्जाम होने वाला है इससे संबंधित साइकोलॉजी की टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन रीट भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए आज का पहला सवाल, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है सिवाय। यानी सफल एक समावेशन करने के लिए, समायोजन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसके सिवाय। यानी इसमें आवश्यकता होती है अभिभावकों की भागीदारी की, संवेदनशील बनना और समता संवर्धन। किसके सिवाय वह होता है? पृथक्करण के सिवाय। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। यानी किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? तो किशोर अनुभव कर सकते हैं बचपन के अपराधों के प्रति डर नहीं, आत्मसिद्धि का भाव नहीं, जीवन के बारे में परितृप्ति नहीं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। हाँ, यानी किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, दिवास्वपन एवं भाषा में कूटकरण की अवस्था है। दिवास्वपन एवं भाषा में कूटकरण की जो अवस्था है ये है किशोरावस्था की अवस्था। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दिवास्वपन की कौन सी अवस्था होती है, तो वो होती है किशोर अवस्था। इस क्वेश्चन के बारे में आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, केवल विकास केवल एक और न होकर चारों ओर होता है ये सिद्धांत बताता है। यानी जो विकास है ये एक और न होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत किससे के क्या बताता है? तो ये वर्तुलाकार का सिद्धांत है। यानी विकास एक और न होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत वर्तुलाकार का सिद्धांत बताता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जन्म के समय शिशु रोता है। यानी जन्म के समय जब शिशु रोता है तो ये क्यों रोता है? तो ये रोता है बार वातावरण के परिवर्तन के कारण। यानी शिशु जन्म के समय रोता है, क्यों? क्योंकि ये रोता है वातावरण के परिवर्तन के कारण। यानी वातावरण परिवर्तन हो जाने के कारण शिशु रोता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं। तो इसमें इन सभी से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक परीक्षण द्वारा। सतत एवं व्यापक परीक्षण द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अवधारणाओं का विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। यानी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये है बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? यानी दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बताना है कि कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में, यानी अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो ये जो अवस्था होती है ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? ये विचार किससे संबंधित है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? तो ये संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत थे। यानी विकास है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है, यानी निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में, यानी कौन सी अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कौन सी अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं किशोरावस्था के समय। यानी किशोरावस्था के समय बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? यानी जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए समाजीकरण, संचरण, अनुभव, संतुलन। तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामाजिक संचरण। यानी पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सामाजिक संचरण नहीं है, अनुभव है और संतुलन है। ये तो सामाजिक संचरण, यानी ये तो बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व है, लेकिन सामाजिक संचरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी सत्य नहीं कथन कौन सा है वो बताना है विकास के संदर्भ में। तो देखिए विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ाने देने से नहीं होता है, विकास उकसाने या बढ़ा देने से नहीं होता, ये बात सत्य नहीं है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, हाँ विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये भी बात सही है। तो विकास के संदर्भ में पूछा गया है गलत कथन, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, वक्तित्व स्थायी समायोजन है, वक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। तो ये सभी हो जाएगा, यानी जो वक्तित्व स्थायी समायोजन है परिवार के साथ समायोजन है, जीवन के साथ है और प्रकृति के साथ है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व जैसी भावना का जो विकास है ये बालक में बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्य अवस्था के दौरान ही हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, शेष अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, यानी शेष अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से अगर बात करें तो कौन सी नहीं है? देखिए सीखने की प्रक्रिया तीव्रता, यानी शेष अवस्था में है जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि शेष अवस्था में बच्चा जिज्ञासा की प्रवृत्ति का होता है। चिंतन प्रक्रिया, ये विशेषता नहीं है, यानी शेष अवस्था में बालक में किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं पाया जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, हाँ ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि शेष अवस्था में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि शेष अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया, यानी शेष अवस्था में बालक में किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।